हेलो विद्यार्थी, मैं चैनल सुनोज क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा आज का क्लास है वायुमंडल से, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। तो देखिए, वायुमंडल के बारे में समझना बहुत ही ज़रूरी है। आप पहले जानिए कि वायुमंडल क्या है। तो ये आपका क्या है, पृथ्वी है, ठीक है, अर्थ। तो पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले वायु, ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले क्या है, वायु। पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले वायु को क्या कहते हैं हम, वायुमंडल, ठीक है। पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले क्या कहते हैं, वायुमंडल। और यहाँ पे ध्यान देखिए, ये वायु कितना किलोमीटर तक फैला हुआ है वो देखिए। यहाँ से लेके पृथ्वी से लेकर के वायुमंडल 1600 किलोमीटर तक आपका ऊंचाई तक फैला हुआ है, ठीक है। इसके चारों ओर कितना, 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपका वायु पाया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, जैसे पृथ्वी की ओर है, जैसे जैसे ताप घटते चल गया, उस तरह करके आपका वायुमंडल भी क्या गया, घटते ही चल गया, ठीक है। पृथ्वी पे तापमान बहुत अधिक है, ठीक है, इसके वजह से वायु भी अधिक है। जैसे जैसे तापमान घटते गया, वैसे वैसे वायु भी क्या किया, घटते चल गया, ठीक है। अब देखिए, वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है। तो पहले देखिए कौन कौन सा भागों में बांटा गया है। पहले एक हम समझाते हैं इस तरह करके। ये आपका क्या है, पृथ्वी है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, अर्थ। ये आपका क्या हो गया, पृथ्वी। ठीक है, ये आपका पृथ्वी हो गया। तो यहाँ पे देखिए, ये चीज़ जानना जरूरी है कि वायुमंडल में क्या क्या पाया गया। तो देखिए, वायुमंडल में जो है अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन जो गैस है आपका 78% नाइट्रोजन है, ठीक है। और आपका हो गया ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन आपका हो गया 21%। बाकी 1% जो है कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन है, ठीक है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। नाइट्रोजन जो है 78% है, ऑक्सीजन 21% है, और 1% जो कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन जैसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले क्या, वायु को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल। अब वायुमंडल को 5 भागों में विभाजित किया गया है। कितना भागों में, 5 भागों में। पहला भाग, फिर ये हो गया आपका दूसरा भाग, ये हो गया तीसरा, ये हो गया आपका चौथा, और ये आपका हो गया 5वां भाग, ठीक है। यहाँ तक का ऊंचाई कितना हो गया आपका, यहाँ तक का जो ऊंचाई आपका हो गया पृथ्वी से वायुमंडल यहाँ तक है, ठीक है। जो 5, और बाकी जो वायुमंडल जहाँ आपका ख़त्म होता है, यहाँ पे आपका वायु ख़त्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अंतरिक्ष स्टार्ट होता है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, अंतरिक्ष हो गया। यहाँ तक सिर्फ वायुमंडल है। यहाँ तक का दूरी अभी जस्ट बताएं कितना है, 1600 किलोमीटर है। आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, 5 भागों को अलग अलग नाम है। इसको के पहला भाग पृथ्वी के जो निकट है, पृथ्वी के जो निकट, इसको कहते हैं हम क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। और इसके ऊपर वाला को कहते हैं समताप मंडल, समताप मंडल। उसके बाद इसके ऊपर ये बीचों बीच हो गया, ठीक है। ये दो गो ये बीच है, इसीलिए इसको नाम रखा मध्य मंडल, मध्य मंडल। उसके बाद इसको रखा आयन मंडल, आयन मंडल। और ये आपका हो गया बहिर्मंडल, बहिर्मंडल, जिसको देखिए हम क्षोभ मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, SPHERE, ठीक है। क्षोभ मंडल को क्या कहते हैं इंग्लिश में, ट्रोपोस्फेयर। और इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर, STRO, स्ट्रेटोस्फेयर, PHERE, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर। फिर मध्य मंडल को कहते हैं हम मीसोस्फेयर, MISOPHERE, ठीक है, मीसोस्फेयर। और आयन मंडल को हम क्या कहते हैं, थर्मोस्फेयर, THER, थर्मो, MOPHERE, ठीक है, थर्मोस्फेयर। और बहिर्मंडल को क्या कहते हैं, एक्सोस्फेयर, EXOPHERE,
ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए हर एक मंडल में अलग अलग नियम है। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्षोभ मंडल में आखिर क्या क्या आता है। क्षोभ मंडल की देखिए सबसे पहले ऊंचाई जानिए। क्षोभ मंडल का जो ऊंचाई आपका ये 20 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितना है? 20 किलोमीटर। अब देखिए 20 किलोमीटर तक क्या क्या घटना घटता है। 20 किलोमीटर में देखिए जैसे बादल बनना, ठीक है, बादल बनना, आंधी तूफान आना, बादल का गरजना, ठीक है, और बारिश होना, बारिश सब होना, ये सब क्षोभ मंडल में है। और क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितना है? 20 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, बादल बनना और बिजली कड़कना और वर्षा होना, ये केवल कितना तक होता है? क्षोभ मंडल, जो ऊंचाई कितना है? 20 किलोमीटर। अब आए समताप मंडल। देखिए समताप मंडल में एक ओजोन परत भी है, ठीक है, समताप मंडल में एक ओजोन परत है। ये ओजोन परत क्या है? सूर्य से आने वाला हानिकारक किरण, सूर्य से आने वाले हानिकारक किरण को यहाँ पे रोकता है, ठीक है। इस किरण को नाम है परावैंगनी किरण, परावैंगनी किरण, ठीक है। तो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरण, परावैंगनी किरण को कौन रखता है? वो रोकता है, ओजोन परत रोकता है, ठीक है। इसको क्या नाम है? इस लेयर को, ये वाला जो है आपका, ये आपका क्या नाम है? ओजोन परत, ओजोन लेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश में ओजोन लेयर, ओजोन लेयर, ठीक है, या फिर ओजोन परत। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? ओजोन परत। ओजोन परत का काम क्या है? सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरण को क्या करता है? रोकता। और एक भी चीज़ ध्यान दीजिए, ये ओजोन परत पृथ्वी से, ओजोन परत पृथ्वी से कितना किलोमीटर तक है? पृथ्वी से यहाँ तक 30 किलोमीटर तक है, ठीक है। पृथ्वी से कहाँ तक का दूरी है? यहाँ पृथ्वी से ओजोन परत की दूरी कितना है? 30 किलोमीटर है, ठीक है। और ये जो क्या है? ये समताप मंडल है ना, तो समताप मंडल की जो पृथ्वी से ऊंचाई है, पृथ्वी से जो ऊंचाई है आपका 50 किलोमीटर है, ठीक है। कितना? 50 किलोमीटर। यानी कि ओजोन लेयर कितना किलोमीटर है? यानी समताप मंडल से जस्ट 10 किलोमीटर के बाद पाया गया है ओजोन परत, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए समताप मंडल, ठीक है। समताप मंडल में देखिए कार्य क्या आता है। समताप मंडल में एरोप्लेन को उड़ाया जाता है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया? एरोप्लेन, ठीक है। समताप मंडल में प्लेन को उड़ाया जाता है, क्षोभ मंडल में नहीं, क्योंकि क्षोभ मंडल में बहुत से सारा घटना घटती है, बारिश बनना, आंधी तूफान आना, इसके वजह से समताप मंडल में इसको ले लिया जाता है, ठीक है। कभी कभी आप लोग अक्सर देखते होंगे एयरपोर्ट में, अगर मौसम खराब होने की वजह से कुछ टाइमिंग के लिए बढ़ा दिया जाता है, ठीक। अब देखिए मध्यमंडल के बारे में समझिए। मध्यमंडल देखिए अंतरिक्ष से आने वाले उल्काएं पिंडे, ठीक है, उल्काएं पिंडे यहाँ पे आकर के समाप्त हो जाती है, ठीक है। ये क्या है? उल्का पिंड है, ठीक है, मध्यमंडल में आकर के ही समाप्त हो जाता है। यहाँ पे धरती पे इसको गिरने नहीं देता। उल्का पिंड केवल मध्यमंडल में ही आकर के समाप्त हो जाता है, ठीक है। ये क्या है? उल्का पिंड है। यहाँ तक का दूरी आपका कितना है? 85 किलोमीटर है आपका, 85 किलोमीटर पृथ्वी से, ठीक है। पृथ्वी से ऊंचाई इसका कितना है? मध्यमंडल का 85 किलोमीटर तक है, ध्यान रखिएगा। अब आई आयन मंडल। आयन मंडल में देखिए नेटवर्क वगैरह जो मिलता है हमारा आयन मंडल से ही मिलता है, जिसको हम रेडिएशन भी कह सकते हैं, या फिर हिंदी में कहते हैं रेडियो तरंग, ठीक है, रेडियो तरंग, ठीक है। ये सब कहाँ से मिलता है? आयन मंडल। आयन मंडल की जो है ऊंचाई कितना है? 96 किलोमीटर है, ठीक है। पृथ्वी से यहाँ तक का दूरी कितना? 96 किलोमीटर। बाकी जो बच गया बहिर्मंडल है, ठीक है। तो बहिर्मंडल में देखिए आपको ये मानव के द्वारा बनाया गया उपग्रह को स्थापित करता है, ठीक है। मानव के द्वारा बनाया गया, ठीक है, मानव के द्वारा बनाया गया उपग्रह को स्थापित किसमें करता है? बहिर्मंडल में, ठीक है। बाकी जो बच गया यहाँ से आपको 1600 किलोमीटर, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक का दूरी होगा 1600 किलोमीटर, ठीक है। इससे पहले बता दिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी तरह दिक्कत है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।